विधानसभा में 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर एक बार सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बालक नाथ ने एक सवाल पूछा, जिसको लेकर सदन के अंदर हंगामा हो गया। सवाल दरअसल जो था वो स्कूलों से रिलेटेड था और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उलझ गए और जबरदस्त बहस दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिली। आप ये जान के दंग रह जाएंगे कि इस बहस के पीछे जो चीज थी वो थी भांग। नशा करने के काम में आने वाली ये वस्तु शायद आप जानते होंगे, कई जगहों पे कई बार ये त्योहारों के ऊपर कहा जाता है कि काम में ली जाती है। नशा करने वाली वस्तु भांग को लेकर सदन के अंदर तीखी नोकझोंक मदन दिलावर टीकाराम जूली के बीच हुई। सवाल पूछा था बालकनाथ ने पूछा था कि क्या स्वामी विवेकानंद स्कूलों में बसेस को चलाने का कोई प्रावधान है या सरकार विचार करने जा रही है। इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर प्रस्ताव आएगा तो हम मना नहीं करेंगे। बस मंत्री यही नहीं रुके, मंत्री मदन दिलावर ने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में जिस तरीके से अंग्रेजी स्कूल 3737 स्कूलों को कन्वर्ट कर दिया गया अंग्रेजी माध्यम के अंदर, लेकिन उसमें एक भी टीचर की प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई और स्कूलों की स्थिति यह है कि किसी में 1 बच्चा था, किसी में 0 बच्चा था, किसी में 2 बच्चा था और किसी में 10 बच्चे। अब अगर किसी स्कूल में 10 बच्चे भी मान लिए जाएं तो उन 10 बच्चों के लिए लेक्चरर भी लगाओ, सारे टीचर्स लगाएं, सारे स्टाफ लगाएं। मदन दिलावर ने सदन में कहा कि क्या 10 बच्चों से स्कूल चलेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बात पे खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि केवल इतना बता दीजिए कि प्रतिनियुक्ति कितनी की है और कितनी करने जा रहे हैं। मदन दिलावर इस सवाल को सुनने के बाद में मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस राज के अंदर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के नाम पर कारखाना पूर्ति की गई, स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बना दिया गया पर प्रतिनियुक्ति नहीं की गई। उस समय के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भांग खाकर स्कूल खोले थे अंग्रेजी माध्यम के। बस इतना कहना था कि सदन के अंदर हंगामा हो गया, लेकिन मदन दिलावर नहीं रुके। मदन दिलावर ने पहली बार कहा कि शिक्षा मंत्री ने भांग खा के स्कूल खोले, दूसरी बार मदन दिलावर हमलावर नजर आए और मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लिया। बड़ी बात यह है कि सदन के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा खुद मौजूद थे, पर आज गोविंद सिंह डोटासरा शांत दिखाई दिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आपके हाथ में बच्चों का भविष्य है, आपकी भाषा किस तरीके की है आप जरा उसको देख लीजिए। क्या हम इसी भाषा से बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच में बहस हुई, लेकिन एक बार फिर आज जो चीज देखी गई वो ये कि संसद भवन के अंदर मर्यादाएं टूटी शब्दों की वजह से, और दूसरी चीज जो देखी गई वो ये कि मदन दिलावर आज भी अकेले नजर आए। आज भी मदन दिलावर अपनी लड़ाई खुद लड़ते हुए नजर आए। मदन दिलावर को अगर देखा जाए तो ये वो कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक कई बार विधायक रह चुके हैं रामगंज मंडी से। उसके बाद में मदन दिलावर की जो स्थिति है वो ये है कि मदन दिलावर जब कांग्रेस का राज था तो मदन दिलावर वो नेता थे जिनकी वजह से, जिनको उस समय के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बर्खास्त कर दिया था, सदन से बाहर निकलवा दिया था। पूरा दिन बीजेपी ने लड़ाई लड़ी थी, मदन नहीं तो सदन नहीं, ये वही मदन दिलावर है। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, अपनी बातों को लेकर अडिग और क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल मजबूती से अपनी बात को रखने वाले हैं और जिस बात पे अड़ जाएं उस पे अड़े रहते हैं। लेकिन मदन दिलावर का साथ देने वाले बीजेपी की तरफ से आज विधायक और मंत्री नजर नहीं आए। मदन दिलावर अपनी ही लड़ाई खुद लड़ रहे थे। मदन दिलावर ये अपनी अलग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद इसी की वजह से मदन दिलावर के साथ में हताशा है। लेकिन कई बार सदन के अंदर देखा गया है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार मदन दिलावर के ऊपर खुलकर हमले किए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट के बाद में कहा था कि अगर मेंटल हॉस्पिटल दो तो कोटा में रामगंज मंडी में जरूर देना। हालांकि मदन दिलावर ने उनका जवाब जरूर दिया है, पर मदन दिलावर अपनी लड़ाई हमेशा से अकेले लड़ते नजर आ रहे हैं इस सरकार के अंदर। गोविंद सिंह डोटासरा ने दूसरी बार ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट के ऊपर भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट ला रहे हैं, डिस्टर्ब मंत्री का तो कुछ कीजिए। वहां पे भी मदन दिलावर अपनी लड़ाई लड़ते खुद नजर आए। जब मीडिया ने सवाल पूछे तो मदन दिलावर ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इतना कह के वहां से चले गए। लेकिन
मदन दिलावर ने जो आज शब्द काम में लिया उसकी वजह से विधानसभा के अंदर भारी हंगामा देखने को मिला। पर एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या वास्तव में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 0 बच्चे और 10 बच्चों पे स्कूल चल सकते हैं? क्या उनके अगर बच्चों की संख्या इतनी है तो क्या उस पर स्कूल चलाया जाना चाहिए? इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अगर 10 ही बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से शिक्षा ले पाएं? क्या उन 10 बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो शिक्षा ले पाएं? ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है जो इस सदन में बैठे हैं, जिनको स्कूल बंद करना एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जिनको बच्चे कैसे बढ़े उस पर विचार करना चाहिए। भांग को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि मदन दिलावर हमलावर थे पर डोटासरा शांत नजर आए। जो भी अपडेट और है विधानसभा की वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।